प्राण और प्रकाश शरीर उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता आत्मस्वरूप देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, भारत के और विभिन्न देशों के कोने में बसे हुए हमारे आत्मीय परिजनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। श्रावण सोमवार का क्रम जैसे आप लोग मनाते हैं, आज उसका पहला दिन अमावस्या से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में और अन्य राज्यों में श्रावण अमावस्या से शुरू होता है। हमारा गुरु पूर्णिमा से राखी पूर्णिमा तक, और इस काल अवधि में आज आपका श्रावण का पहला दिन, यह पवित्र महीना जहां आप भारतीय संस्कृति के 5 आधार कहे गए हैं, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और प्रिय प्यारी गौ माता। भाइयों बहनों, कोई न कोई तो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है कि भारतीय संस्कृति को यदि समझना है तो उसको गुरु के मार्ग से और गीता के ज्ञान से और गंगा के पवित्रता से और अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को वेदों की माता गायत्री के महामंत्र से अपने जीवन की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के केंद्र में ऋषियों ने गाय को ही क्यों रखा है। यदि हमें गुरु सिद्ध करना है, गायत्री सिद्ध करना है और गीता को समझना है और गंगा गौमुख से निकलती है तो गंगा की अविरल निर्मल पवित्र धारा को समझना है जो ऋषि भगीरथ के तप से धरती पर आई। लेकिन वेद मूर्ति युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गाय के बारे में एक गंभीर बात लिखते हैं कि जहाँ पर सभी वेद शास्त्र, सभी पवित्र ग्रंथ जिसकी महिमा गाते हो, आखिर उस गौ माता को आज गौशालाओं की खोलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? आज उसके लिए समाज से चंदा लेकर के गायों के निर्वाह की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तब युग ऋषि लिखते हैं कि गाय भारत देश का और विश्व तंत्र का, अर्थतंत्र, धर्मतंत्र, स्वास्थ्य तंत्र का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। यदि जिस व्यक्ति को भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर सचमुच में शाश्वत, सात्विक और पूर्ण सफलता की आवश्यकता हो, भाइयों बहनों, गाय जैसे पवित्र प्राणी के चरण हमें आज नहीं तो कल खोने के बाद, कुछ शेष रहने के बाद प्रारंभ यहीं से करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम समय रहते जागे? आइए गाय के शरीर का विज्ञान जानते हैं। सभी प्राणी जगत में सैकड़ों ऐसे प्राणी हैं जो दूध देते हैं, लेकिन गाय माता केवल मात्र दुधारू कोई पशु जानवर नहीं है। गाय माता एक चलता फिरता अर्थशास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, प्राण और धर्म शास्त्र है, विज्ञान और अर्थशास्त्र है और सचमुच एक चलती फिरती प्रयोगशाला है गौ माता। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे समस्त ऋषियों ने और दुनिया के उन संपूर्ण सफल व्यक्तियों ने गाय का साथ इसलिए लिया कि गाय माता समग्र जीवन का पालन पोषण, विस्तार और पोषण के साथ में नव सृजन का निर्माण और सात्विक प्रवृत्तियों का जागरण करती है। गाय एक ऐसा देवी प्राणी है जिसके अंदर कुछ वैज्ञानिकों की यह शोधपरक बातें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गाय एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटा ऑक्सीजन लेता है, वापस भी ऑक्सीजन छोड़ता है। जो गुण पीपल तुलसी में होते हैं, जो गुण हमारे पवित्र नदियों के जल में होते हैं, वो सारे गौ माता के दूध में। कहते हैं कि गाय का दूध में सरस्वती का वास होता है। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में, उसके थनों से दूध नहीं 4 वेद धुए जाते हैं, जो वेदों का ज्ञान कराती हो, जो वेदों के मंत्रों को सिद्ध कराती हो। ऐसे सात्विक पंचगव्य की प्रदाता है कामधेनु गौ माता। अच्छा, पंचगव्य में उसका घी, दूध, दही, गोमय और गोझरण, इन 5 चीजों को मात्र आप उसका अविष्ट तत्व न माने। ये परम कल्याणकारी हितकारी महाऔषधि है। ये कैसे बन गई साहब? ये केवल मात्र गाय के शरीर के अंग अवयवों में वही पानी पीती, वही घास खाती है, लेकिन ये रसायन के रूप में, दवा के रूप में किस प्रकार से इनका रूपांतरण करती है, इसकी भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसका संबंध ग्रह नक्षत्रों से, सूर्य से, अंतरिक्ष की
ब्रह्मांडी ऊर्जा से गाय की खंदूर में सूर्य केतु नाड़ी और अगले चरणों की एक गोल पिंड शिव के पिंड जैसा होता है जहां पे चंद्र नाड़ी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात की जूनागढ़ की कृषि विश्वविद्यालय ने 10 महीने पहले 10 साल पुराना अनुसंधान का शोध पत्र जारी किया और बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से कहा भारतीय गौवंश की रीढ़ की हड्डी से 1.25 किलो सोना निकलता है। इतना ही नहीं, 1 लीटर गोबर गोमातिर घी दूध में 3 मिलीग्राम से 12 मिलीग्राम तक कैरोटीन स्वर्ण क्षार पाया जाता है, जो सोने के मूल्य के समकक्ष, सोने की जैसी गुणों के समकक्ष पाया गया। उसे ठोस भी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कामधेनु गौमाता इस धराधाम के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर पालक पोषक संवारक सृजेता और उर्वरा शक्ति और इम्यूनिटी जीवनी शक्ति बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण नक्षत्रों सूर्य और चंद्र का तत्व होने के कारण पूर्णतः सात्विक है। इसीलिए योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में गौवंश के संवर्धन और पोषण और उसके पालन के लिए, गौ संवर्धन के लिए गोवर्धन यज्ञ किया। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके गायों का संरक्षण किया। गोप ग्वालों के लिए कंस से लड़ाई लड़ी, अर्थात गौ की जहां उपेक्षा होती थी वहां ऋषिगण देवगण एक साथ खड़े होते थे। वो भी इसके आधार पर कि गाय के बिना सृष्टि नहीं और सृष्टि का विकास नहीं, और गाय के बिना मानवता की संवेदना आध्यात्मिकता नहीं। यदि हम धर्म में मार्ग पर प्रवृत्त होना चाहते हैं, युगरी से हमारे प्रत्यक्ष इस बात के प्रमाण है। 24 वर्ष तक जिन्होंने गाय को जौ खिला करके, गोबर से निकले जौ और गाय के दूध की छाछ पर 24 लक्ष के 24 महापुरुष शरण ऋतंबरा गायत्री की महाप्रज्ञा का, जिन्होंने 24 गायत्री की शक्तियों को 24 उपग्रहों की तरह अपने जीवन में सिद्ध किया, और उसी का परिणाम है इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा लेखन, इतनी बड़ी उनकी तपोमय शक्ति के द्वारा इतना बड़ा एक भौतिक तंत्र, एक आध्यात्मिक परिवार का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया। कामधेनु गौमाता के गर्भ से उन्होंने प्रकट किया। भाइयों बहनों, समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले ना, उसमें कामधेनु सुरभि गौमाता उस रत्न के रूप में प्रकट हुई, और परिणाम 5 ऋषिगण 5 गौ माताओं को अपने आश्रमों में ले गए। गुरुकुलों की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था संपूर्ण ऋषिगण गौ केंद्रित करते थे। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो पंचगव्य महाऔषधि का काम संपूर्ण प्रकार के रोगों की जड़ों तक जा करके उनको बाहर निकालना, शरीर का नवनिर्माण करना, आरोग्य रक्षणी ग्रंथियों का पालन पोषण करना, ये तीनों काम आज तक दुनिया में कोई दवा नहीं कर सकती है जो पंचगव्य करता है। कोई दवा रोग को दबा सकती है, निकाल सकती है, लेकिन पंचगव्य की बहुत बड़ी ताकत है रोगों को जड़ से बाहर निकालना, शरीर का नवनिर्माण करना और पुनः रोगों का प्रवेश नहीं होने देना। शरीर के आंतरिक कायाकल्प और इम्यूनिटी पावर और अंतर स्त्रावित ग्रंथियों का शोधन, निर्माण और सृजन करने का काम गाय करती है। गाय के दूध में जो सात्विकता है वो बुद्धि बढ़ाती है, उसमें सरस्वती का वास है। 2 बूंद गाय का दूध आंख में डालो, 3 मिनट में बिच्छू का जहर उतर जाता है। क्या कारण था कि उस जमाने में लोगों की आंखों पे चश्मा नहीं होता था, डिप्रेशन, तनाव और भूलने की प्रक्रिया और लाइलाज असिद्ध मस्तिष्क के रोग, कैंसर जैसे रोग नहीं होते थे। उसके पीछे मूल कारण था अपवाद में कोई बीमार बनते थे, लेकिन बहुसंख्यक प्रजाजन रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ और 100 साल तक नंगी आंखों से देख सकते थे बगैर चश्मा के, और बगैर किसी यंत्र के सुन सकते थे, बगैर किसी नकली दांत से चबा सकते थे, बगैर बैसाखी के लंबे पहाड़ चल सकते थे। इतनी मजबूती और ताकत का मात्र कारण था भारतीय कृषि का आधार था कामधेनु गौमाता बरसब की खेती। आज ट्रैक्टर आधारित वैसेली जहर युक्त खेती, यदि जहर मुक्त खेती नहीं आई ना तो अगले दिनों पूरी विश्व मानवता केवल और केवल रोग और दवा, रोग और दवा, क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें सब में कहीं न कहीं पेट में जहर जा रहा है। यदि जहर मुक्त खेती करना है तब भी गौ माता का पंचगव्य कृषि जगत के लिए कितना बहु उपयोगी है, जिससे हम फसल अच्छी ले सकते, उत्पादन अच्छा ले सकते
उसकी गुणवत्ता अच्छी बढ़ा सकते हैं और स्वयं अन्न फल सब्जी साफ एक दवा का काम कर सकते हैं, जो आज हमारे शरीर का पोषण ही नहीं रोग उत्पत्ति का काम कर रहे हैं। अध्यात्म मार्ग में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, गाय जैसे सात्विक प्राणी के माध्यम से वो अपना अनुष्ठान कर सकते हैं, कल्प साधना कर सकते हैं। उसके कंडों से, उसके घी से यज्ञ और दीपक जला करके त्राटक और यज्ञ का भाव लेकर के यज्ञोपैथी चिकित्सा कर सकते हैं। अच्छा, यज्ञ का कारण भी गाय से ही जुड़ता है, क्योंकि गाय के कंडों से जो अग्नि निकलती है उसमें बिल्कुल कार्बन नहीं निकलता है। आप कितनी लैब में जाकर के टेस्ट करा लीजिए, गाय का घी जब जलता है कार्बन नहीं निकलता है, केवल और केवल प्रकाश निकलता है। मैंने तो आकाव के जो रुचकिन का पौधा होता है उसकी रुई निकलती है, उसकी बाती बनाई, गाय के घी में भिगोई और उसको प्रज्वलित किया, और उसके अंदर से निकलने वाला त्राटक का प्राण अंतर्मुखी चेतना का जागरण करता, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, अतीन्द्रिय क्षमताओं का मस्तिष्क में विकास करता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, यदि हम आपके जीवन में किसी भी प्रकार के यंत्र तंत्र मार्ग के आसुरी प्रवृत्तियों की कोई विघ्न बाधाएं हैं, इससे भी लड़ने की ताकत कामधेनु गौ माता देती है। गौ माता का सानिध्य अपने आप में एक ऐसा सजीव टावर है, एक ऐसा हमारे शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी खींचने का चलता फिरता एक सजीव चेतना का यंत्र है। क्या विशेषता है ऐसी गाय के अंदर? गाय के 8 खुर होते हैं, सृष्टि के 8 कमल। गाय अपनी आंखों से सूर्य और चंद्रमा की तेज की किरणें छोड़ती है। गाय जिसको पहचानती है, इसका मतलब है कि 33 कोटि देवता उसको पहचानते हैं। अच्छा, 33 कोटि देवताओं का मतलब, कभी गाय का पोस्टमार्टम करे तो क्या आप दिखा देंगे 33 कोटि देवता? भाइयों बहनों, इस विज्ञान को गाय माता चुनौती देती है। युग ऋषि लिखते हैं, सद्गुणों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। गाय माता में 33 कोटि गुण होते हैं। उसके गोबर में, गौमूत्र में, घी में, दूध में जितने औषधि गुण होते हैं, जितने परमार्थ के गुण होते हैं, जितने रसायन तत्वों के प्राकृतिक नैसर्गिक गुण होते हैं, इतने किसी अन्य प्राणी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। उसका भी एक कारण है, गाय माता अपने सिंगों के अंदर ब्रह्मांडी शक्तियों को अवतरित करने की सामर्थ्य रखती है। और इसका प्रमाण आपको बताएं, गौ माता जब गर्भवती होती है तो इसके सींग के अंदर एक ज्वार के दाने बराबर एक ग्रंथि उत्पन्न होती है, और वो ग्रंथि 9 माह 9 दिन पूरे होने पर ऐसी रिंग सींग पे चलती है। और जब उसकी डिलीवरी होती गाय के, तो आप आश्चर्य करेंगे, वो रिंग सींग के ऊपर की वो समाप्त नहीं होती है। दूसरा बच्चा आएगा तो दूसरी रिंग बनेगी, तीसरा आएगा तो तीसरी रिंग। गाय अपने आयुष्य काल में लगभग 20 से 25 वर्ष तक का कालखंड प्रसव का रखती है, और अंतिम बुढ़ापे का 3 से 4 वर्ष का रहता है। कुल आयु 25 साल के। इस 25 साल में गौ माता इस धरती पे लेती बहुत कम है, देती बहुत ज्यादा है। लेती बहुत सस्ता है, जो कुछ हम छोड़ते हैं उस पर उसका निर्वाह मात्र हो जाता है। 30 लीटर पानी पीती है, 14 किलो सूखी घास, 30 किलो गीली घास खाती है, और 4/8 की जगह उसको लगती है। लेकिन इतने बड़े संसाधन पे टिकने वाला इतना बड़ा विज्ञान, इतनी बड़ी प्रयोगशाला जो रेडिएशन के प्रभाव को निष्क्रिय करता हो, यदि आपके पास में ओरा नापने का यंत्र हो तो हम गारंटी देते, मैंने सैकड़ों भाई बहनों पे प्रयोग किया है, सामान्य व्यक्ति का ओरा ज्यादा से ज्यादा 1-2 मीटर तक जाता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र, तुलसी की परिक्रमा, गाय की परिक्रमा करके यदि ओरा नापते हैं तो लगभग 25 से 30 मीटर तक उसका ओरा का प्रभामंडल जाता है। और हम जो भी कुछ अपने जीवन में मंत्र पाठ करते हैं, योग ध्यान करते हैं, और उसको यदि अपने जीवन के आंतरिक चक्रों तक पहुंचाना है, तो गाय माता की रीढ़ का हड्डी में चक्र शक्तियों का अधिक 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव होता है। अच्छा, गाय को आप कभी छू करके देखना, गाय कैसी करती है? ऐसी कंपन करती है। अभी किसी को भी छू कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गाय को केवल एक उंगली टच कर दो, एक मक्खी भी बैठ जाएगी तो गाय कंपन करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि गाय में सबसे ज्यादा मानवीय विद्युत शक्ति की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वो विद्युत शक्ति का प्रभाव ये होता है कि जो भी व्यक्ति गाय को स्पर्श करता है उसकी विद्युत को संतुलित करती है, नेगेटिव एनर्जी को खींच करके जमीन में छोड़ देती है और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर दे देती है। अर्थात ऊर्जा का संतुलन भी गाय करती है। और जब गाय चाटती ना, तो अपने शरीर के अंदर जैसे रेजमाल चलता है ना, तो उसकी जो जीवान पर सलाइवा होता है
जो लार होता है बहुत बड़ी दवा होती है। आपने देखा होगा गाय को यदि कोई उसको चोट आ जाए, कोई घाव हो जाए, तो बगैर किसी मलहम पट्टी के अपनी जबान के लार के अमृत से चाट करके उसको निरोग, स्वस्थ और बड़े बड़े घाव भर देती है। इतना ही नहीं, गौ माता जब डिलीवरी करती है और उसका पहली बार का जो पीयूष निकलता है, गौ पीयूष, तो ऋषि चरक लिखते हैं कि पहली बार का 72 घंटे का जो दूध होता है वो हर विधि मनुष्य के जन्म के साथ जो अपूर्णताएं रह गई है, या गर्भवती माता यदि उसका सेवन करती है तो गर्भवती माँ के बच्चे का समग्र रूप से वो पोषण करता है, क्योंकि उसके 72 घंटे के दूध में उसके बच्चे के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो 7 मिनट में चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, रंभाना सीखता है। सोच के देखिए, इतना विकास आज तक किसी प्राणी में नहीं हुआ। गाय का बच्चा जन्म लेते ही मात्र 7 मिनट में उठ खड़ा होता है। भैंस के बच्चे को भी दिन लगते हैं, मनुष्य के बच्चे को तो 1 वर्ष लगता होगा बोलने में, चलने में, पहचानने में। इतनी बहुत क्रोध धीरे हमारी, लेकिन गाय माता का बच्चा 7 मिनट में अपनी जीवन की वो चीज़ों को जानना, पहचानना सीख लेता है कि उसकी रोटी कहाँ है, उसका भूख कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, उसका घर गाँव कहाँ है। ये शक्ति कहाँ से आई, क्यों आई, किस तरीके से आई? भाइयों बहनों, कोई तो कारण होगा कि सारे ऋषि मुनियों ने, सारे देवताओं ने, इतने सारे 84 लाख योनियों के जितने जीव जगत है दुनिया में, उन सब में गाय को विश्व की माता कहा, गाय को अपने परिवार का अभिन्न अंग माना और अपना आवास, अपना स्थान गाय के शरीर में बताया। अब देख लिए, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे यज्ञ का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, हमें आज नहीं तो कल प्रिय प्यारी गौ माता के शरण में जाना ही पड़ेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार गौशाला नहीं खोलता है, गौ विज्ञानशाला खोलता है, और गौ विज्ञानशाला के आधार पर हम पंचगव्य की औषधियों से मानव मात्र को स्वस्थ करते हैं। गौ ग्राम की तीर्थ पद यात्रा निकाल करके गौ का ज्ञान विज्ञान किसानों को बताते हैं। गाय का समग्र समाधान, गाय के खूंटे पर गाय की वापसी हो जाए, गाय की वापसी गाय के घर हो जाए जहाँ वो जन्म लेते हैं। गौशालाओं से थोड़ी गाय बचेगी, समाज और सरकार से थोड़ी गाय बचेगी, लेकिन गाय संपूर्ण रूप से बचेगी तो गाय के ज्ञान और विज्ञान से बचेगी। गाय मात्र पूजा का विषय नहीं है, अनुदान का विषय नहीं है, अनुसंधान का विषय है। आप सब भाई बहनों को पूज्य गौ माता सुरभि, ये गौ माता और हम 2 माँ बेटे साथ में एक पेड़ के नीचे 3 वर्ष तक रहे। गाय क्या कर सकती है? एक लायु, एक सजीव, एक प्रायोगिक कार्यक्रम गायत्री धाम पूरे विश्व मानवता के लिए खुला है। गाय क्या कर सकती है? एक गायत्री धाम सतपुड़ा के नंगे पठार को नंदनवन बना सकती है, एक तपोभूमि बना सकती है, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग खोल सकती है। ऐसी पवित्र गौ माता को और गौ श्रोताओं को और प्रिय गौ के जिज्ञासुओं को हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।